अरे आप भी बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास करने लगे आप भी बनवासी अमित शाह बनवासी। बोले हैं क्या? अरे भाई अमित शाह हमारे कोई आका थोड़े हैं। आदिवासी शब्द आदिवासियों के लिए गाली है। 20 करोड़ आदिवासियों का अपमान किया है, उनकी खिल्ली उड़ाई है, उनका मजाक उड़ाया है। आप कैसे ठगते रहे हैं, अभी भी ठगा इन लोगों ने। तो जनजाति शब्द, एक वनवासी शब्द, जितने अपमानजनक शब्द हैं जिसका प्रयोग आरएसएस बीजेपी आदिवासियों के लिए करती है कि ये जो हिंदू गवर्नमेंट है इस तरीके से आदिवासियों का एसिमिलेट कर रही है, धोखा दे रही है। खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि भाई बनांचल बनांचल झारखंड को बनियांचल इन लोगों ने बनाने की बड़ी कोशिश की कि, और ये जो सरना सनातन के एक का जो स्लोगन है मतलब एक नहीं है। सारे लोगों को समझना है कि भाई आपको यूज किया जा रहा है। मास में ग्रास रूट लेवल पे जंगल देहात में इन लोगों ने लोगों को भरमा दिया और ऊपर की पॉलिटिक्स में ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबको सेफ गार्ड करते हैं। कार उखाड़ फेंकेंगे। आप 15 साल से, आप 14 12 13 साल से आप शासन में हैं, लेकिन आपका असली चेहरा सामने आ गया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बनवासी वासवी किरो हैं और हम बात करेंगे कि जो डिलिस्टिंग को लेकर के जो दिल्ली में रैली था, उसी पर हम लोग बात करेंगे कि इनका उस पर क्या प्रतिक्रिया है। और जिस तरह से हम नहीं बोल रहे हैं बनवासी, ये अमित शाह बोले हैं कि आदिवासी बनवासी हैं। तो हम दीदी से जानते हैं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है। अरे आप भी बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास करने लगे आप भी बनवासी अमित शाह बनवासी। बोले हैं क्या? अरे भाई अमित शाह हमारे कोई आका थोड़े हैं। वो उन लोगों ने अपनी एक अवधारणा बना ली है। बनवासी शब्द आदिवासियों के लिए गाली है, अपमानजनक भाषा है। और ये भाषा बोलकर अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश के 20 करोड़ आदिवासियों का अपमान किया है, उनकी खिल्ली उड़ाई है, उनका मजाक उड़ाया है। आदिवासी की जीवन पद्धति, उनके जो विशिष्ट संस्कृति है, इसके बारे में अमित शाह को क्या ज्ञान है? आप बताइए। उन लोगों ने डिलिस्टिंग के लिए रैली कॉल किया, जनजाति सांस्कृतिक समागम का नाम दिया और वहां पर डिलिस्टिंग के नाम पर सारे आदिवासियों को बहका के ले गए। झूठे वादे करके सब खाना पीना खर्चा इतना खर्च किया, आदिवासियों को गांव से, उनके घरों से निकाल कर दिल्ली के लाल किला मैदान में पहुंचाने में आप सोचिए कितना खर्च हुआ होगा। और इनको झूठ बोल के ये लोग ले गए। ये लोग अमित शाह जैसे लोग, गृह मंत्री जैसे लोग झूठ बोलते हैं। आरएसएस के लोग कैसे झूठ बोलते हैं, इसका तो एकदम सजीव प्रमाण आपको मिल गया, जीवंत प्रमाण आपको मिल गया कि ये लोग आदिवासियों को कैसे ठगते रहे हैं। अभी भी ठगा इन लोगों ने कि आदिवासी बोला, डिलिस्टिंग के मामले को लेकर इनको एकत्रित किया, गुमराह किया और वहां पे उनके बैनर में भी कहीं डिलिस्टिंग वर्ड नहीं था, ना उनके की नोट एड्रेस में डिलिस्टिंग वर्ड नहीं था। जितने देश के आदिवासी नेता जमा हुए थे, किसी ने डिलिस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। स्वयं माननीय गृह मंत्री ने डिलिस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप आदिवासियों को गुमराह करके ले आए और सबको वनवासी बना के भेज दिए। तो आदिवासी जो अपनी मूल पहचान रखते थे, उनकी मूल पहचान उस समागम में गायब हो गई। तो ये सांस्कृतिक समागम नहीं है, ये कुसांस्कृतिक समागम था कि जिसमें पहचान को विलुप्त कर दिया गया। जनजाति शब्द आप क्यों लाते हैं? एक तो जनजाति शब्द, एक वनवासी शब्द, जितने अपमानजनक शब्द हैं जिसका प्रयोग आरएसएस बीजेपी आदिवासियों के लिए करती है, क्योंकि इनको अपनी श्रेष्ठता का बड़ा एहसास है। ये अपने को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं और आदिवासियों को निकृष्ट बताना चाहते हैं। इसीलिए वनवासी और जनजातीय शब्द का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी अपने को आदिवासी कहलाना पसंद करता है। अब आप आदिवासी को इस तरीके से एक वनवासी, देखिए झारखंड जब अलग राज्य आंदोलन चल रहा था तो मुझे याद है, मैं उस समय पत्रकार थी, मैं रिपोर्ट कवर करती थी। ये लोग वनांचल प्रदेश की मांग करते थे। माननीय बाबूलाल मरांडी जी वनांचल प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने इनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और हम लोगों ने बोला कि भाई वनांचल का मतलब क्या है? तो वनांचल का मतलब है कहीं भी 10 पेड़ है तो वो वन का अंचल आप बोल सकते हैं, पैच ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन जो प्राकृतिक जंगल हैं वो तो जंगल है, वो आदिवासी के जंगल है और जो जंगल निवासी हैं वही आदिवासी हैं। तो जंगल की अवधारणा उनकी नहीं है। झारखंड और उनका वनांचल, तो झारखंड मतलब जंगल का प्रदेश, जंगल का प्रदेश। झारखंड का मतलब है झाड़ झंखाड़, जंगल का प्रदेश, जंगल का प्रदेश, जंगल की भूमि जहाँ नदी नाले पहाड़ पर्वत है और ये आदिवासी जिसके बीच में रहते हैं
वनवासी तो 10 पेड़ों की एक समूह है, आप उसको बोलते हैं। वनांचल कहीं भी हो सकता है, लेकिन झारखंड केवल झारखंड में हो सकता है, जहाँ झारखंड के एक परंपरागत विशिष्ट सांस्कृतिक जीवन शैली के साथ में आदिवासी समूह, प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइट ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, ये लोग निवास करते हैं, आग्नेय समूह के लोग निवास करते हैं। ये देखिए, ये सब बड़े आदिवासियों को अपमानित कर रहे हैं। हमारे देश के आदिवासियों को, नेताओं को, ये जो सरना और हिंदू की बात कर रहे हैं ये लोग, इन आदिवासियों को समझना पड़ेगा कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी पहचान के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और उनको देखिए, इतना बड़ा झूठ पूरा देश, पूरा विश्व देखा। हम लोगों ने भी पूरे 70 देशों में आदिवासियों को हम लोगों ने मैसेज दिया कि देखिए, ये जो हिंदू गवर्नमेंट है, इस तरीके से आदिवासियों का एसिमिलेट कर रही है, धोखा दे रही है। उनको आदिवासी को डिलिस्टिंग करने के नाम पे बुलाया और सबको वनवासी करार दे दिया। ये अपनी योजना में तो सफल हो गए। तो ये बड़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि भाई बनांचल झारखंड को बनियांचल इन लोगों ने बनाने की बड़ी कोशिश की कि भाई लूट की धरती है, जितने खान खनिज है लूट लो, जमीन के ऊपर खान खनिज, नीचे खान खनिज, जमीन के ऊपर वन संपदा, सबको लूट लो और आदिवासियों की पहचान मिटा दो, इनकी भाषा संस्कृति सबको खत्म करो। इसके लिए इन्होंने अडानी को सारी जमीन जंगल काटने का पूरा ठेका दे दिया है। पूरे विश्व का रिचेस्ट मैन बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर लगे हैं कि अडानी बन जाए, और अडानी को खुली छूट दे दी है कि भाई आदिवासियों की जमीन जंगल को रौंद डालो। आदिवासी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल को बना के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है, उसमें इन लोगों ने माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया से संशोधन करवा के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 ले आया। उसके मुताबिक है कि किसी भी जंगल में आप घुसिए, 5 हेक्टेयर लैंड में आप डेवलपमेंट के काम के लिए अडानी अंबानी किसी को दे सकते हैं। 10 हेक्टेयर लैंड जो है वो नक्सली के नाम पर, कि आदिवासी है तो नक्सली है, तो वहाँ पर मिलिट्री का कैंप और फोर्स का कैंप बिठाने के लिए आप 10 हेक्टेयर जमीन ले सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? आप आदिवासी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने ठीक है कि उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर ट्राइबल को बनाया, छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर ट्राइबल को बनाया, आपने राष्ट्रपति बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करेंगे और आदिवासियों के जो परंपरागत निवास स्थल है, जंगल, पहाड़, नदियाँ, ये सारे को आप डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। ये नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना पड़ेगा। हम लोग को लगता है कि बिरसा मुंडा ने जो कहा था कि मैं तीर और धनुष छोड़े जा रहा हूँ और आप लोगों को एक हथियार दिए जा रहा हूँ, उलगुलान का अंत नहीं हुआ है। एक उलगुलान की ज़रूरत तो है इन वनवासी कहने वाले आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, जो ये लोग षड्यंत्र, दिन रात षड्यंत्र रचते हैं कि आदिवासियों को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए और पूरे इनके खान खनीज पे, वन संपदा पे, इनकी धरती पर, जंगल पर कैसे कब्जा कर ले। ये षड्यंत्र ये लोग करते हैं और इसीलिए इन लोगों ने जनजातीय समागम का काम किया। आप बताइए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या आदिवासी जनजातीय समागम है क्या? या देश की सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन और भाषा का सवाल? तो आदिवासियों को बढ़ाना है, आदिवासियों को सुरक्षित संरक्षित करना है, तो उनकी भाषा के विकास के लिए ये योजनाएं बनाते, उसके लिए सेमिनार सम्मेलन करते, विस्थापन को लेके एजेंडा बनाते, राष्ट्रीय आदिवासी नीति को लेकर ये बातें करते। तो जनजातीय समागम करके लोगों को गुमराह करने का इनका षड्यंत्र है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये दिन रात कुटिल चाल चल रहे हैं। इनकी कुटिल नीति है आदिवासियों के खिलाफ में, और इसलिए बनवासी बोलना बंद करिए। आप लोग भी खबरदार, बनवासी मत बोलिए। दीदी, बनवासी अमित शाह बोले तो सब बहुत अच्छा लगा, लोग ढोल नगाड़े के साथ नाचे। अगर हम लोग बोल रहे हैं तो शायद आप लोग बुद्धिजीवी हैं तो समझ रहे होंगे। नहीं, ढोल नगाड़े के साथ नाचे वो लोग, तो ढोल नगाड़े तो भाई हमारी बजाना हमारी परंपरा में है, संस्कृति में, लेकिन इनको बनवासी बोलने पर इनको गुमराह किया जा रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ, यही मैं कह रही हूँ कि आदिवासी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको समझना है कि आपको आपकी जो संस्कृति है, सेनगी सुसुन काजीगी दुरंग, एकना दिम तोखना कत्था दिम डंडी, आपको इस संस्कृति को लेके चलना है। आप इनकी बातों में मत आइए। वहां आप लोग गए तो कौन आदिवासी भाषा में इन लोगों ने सम्मेलन चलाया? अमित शाह कितना अंग्रेजी में बोले, और ट्राइबल लीडर्स लोग कौन लोग किस आदिवासी भाषा में बात किया? अमित शाह ने आदिवासी भाषा में बात किया, जो बनवासी बोल दिया। अगर उनको जरा भी आदिवासियों के मान सम्मान का ख्याल होता, उनकी संस्कृति का से उनका लगाव होता,
उनकी विरासत से लगाव होता, तो वो आदिवासियों को उनकी भाषा में संबोधित करते। वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, साउथ में जाते हैं तो तमिल, तेलुगु में एक-एक शब्द कहते हैं। हमारे सम्मान के लिए तो उन्होंने नहीं कहा। कोई आदिवासी नेता ने वहाँ पे आदिवासी भाषा में कोई मतलब संबोधन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है ये? आप जनजातीय सांस्कृतिक समागम कर रहे हैं, तो विभिन्न आदिवासी भाषाओं में बात होनी चाहिए वो थी। तो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंद बकवास है, बकवास है। देखिए, सनातन वो सब तो देखिए ये वैदिक बोलते रहे, अपने को आर्य बोलते रहे, हिंदू बोले, अभी कहाँ से इन लोगों ने सनातन की थ्योरी गढ़ ली है। अरे भई, आप इस देश के निवासी ही नहीं हो। भारत में आने वाले पहले आगमन आदिवासियों का है और ये स्थापित इतिहास है। आप बाहर से आए और आप हमारे आदिवासी राष्ट्र को आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुले हुए हैं, जो कि संभव नहीं है। ये कर नहीं सकते। देखिए, आदिवासी भाइयों ने जो 70 लाख सरना कोड जिन्होंने लिखा पिछली जनगणना में, आप उनको एक कोड नहीं दे रहे हो। मतलब आपकी विलीनीकरण की पॉलिटिक्स है कि आप इनको हिंदुओं में समाहित कर दो, जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है। सरना कोड की मांग जो है दीदी, तो बोल रहे हैं कि ईसाइयों को मांग है, काहे देंगे उसको? नहीं, वो ईसाइयों की कोई मांग नहीं है। ईसाइयों ने कभी भी सरना कोड की मांग नहीं की और ईसाई अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, अपनी सेफगार्ड के लिए वो लड़ते हैं। वो सरना की बात क्यों करेंगे? वो सरना समाज से हैं भी नहीं, उनका वो ईसाई हो गए, तो वो अपनी ईसाइयत के लिए बात करेंगे ना, उनके अपने अधिकार, नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे। उनका भी उतना ही बराबर का अधिकार है ईसाइयों का, जितना इस देश में सरना का है। हिंदू का तो उतना भी अधिकार नहीं बनता है। ये देश हमारा है, उनका नहीं है। वो बाहर से आए हुए लोग हैं और आज हमारे ऊपर ही मूंग दल रहे हैं, हमारी छाती पर ही चढ़ के हम लोग को एकदम दल रहे हैं वो। तो ये तो नहीं चलेगा। देखिए, ये सब बातें हमारे लोगों को समझनी पड़ेंगी। और ये जो सरना सनातन के एक का जो स्लोगन है, मतलब एक नहीं है, ये कभी एक थे ही नहीं और कोई इनमें कभी एक हो ही नहीं सकता है। देखिए, मैं बार-बार बोलती हूँ, जन्म से मृत्यु के जो संस्कार है, हमारे बोलने का, हमारे बैठने का व्यवहार, हमारे जीवन का आचरण व्यवहार, और इनके व्यवहार में देखिए झूठ, छल, कपट, लूट भरा है इनका। हमारे झूठ, छल, कपट, लूट की संस्कृति नहीं है। हमारे जन्म, हमारे कनबेधी का, विवाह का संस्कार, मृत्यु का संस्कार कंप्लीटली अलग है। धरती माता की हम पूजा करते हैं, हम रोज वंदना करते हैं पेड़ों की पूजा करते, ये नहीं करते। तो इनकी पूरी फिलॉसफी, हिंदुओं की पूरी फिलॉसफी हिंसा पे आधारित है। हमारी पूरी फिलॉसफी आदिवासी का जो दर्शन है, आदिवासी दर्शन, ये बहुत ही शांतिप्रिय समाज और सह अस्तित्व है कि भई आप भी जियो, हम भी जिए, प्रकृति, जंतु सब हम लोग एक साथ रहते हैं। बाघ, साँप, भालू, बिच्छू सब आदिवासियों के साथ रहते आया है। ये संस्कृति इनकी नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत समझना पड़ेगा और मैं बहुत ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहती। ऐतिहासिक तथ्यों में जाइए तो हिंदू दर्शन क्या है, बहस करा लीजिए, एक मीटिंग करा लीजिए, पता चल जाएगा कि हिंदू दर्शन कुछ भी नहीं है। इधर-उधर से ली हुई संस्कृतियों का एक मिलन प्लेस है। ठीक है, आप लोगों ने चीज़ें खड़ी की हैं, आप सबका सम्मान करिए। आप हमारा निरादर कर रहे हैं, हमने तो आपका निरादर नहीं किया। तो आप निरादर पे क्यों तुले हुए हैं? और ये इनको स्लोगन बंद करना होगा। सरना सनातन एक है का स्लोगन बंद करना होगा। सरना सनातन एक नहीं है। सरना प्रकृति पूजक हैं, उनकी जीवन पद्धति अलग है, बोली भाषा, हम प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ग्रुप के हैं, वो नहीं है। वो इस समूह में आ ही नहीं सकते क्योंकि वो गौर वर्ण के लोग हैं, उनके तीखे नाक नक्श है। मानव शास्त्रीय अध्ययन में भी वो कहीं नहीं टिकते हैं कि वो सरना के बराबर हो, कहीं नहीं है। जो हमारे लोग हैं उनका शरीर सौष्ठव, नाक नक्शा, कद काठी, जो मानव शास्त्रीय अध्ययन में चीज़ें आई हैं, वो कहाँ है? वो तो बाहर से आए हैं, इसलिए उनकी सारी चीज़ें अलग हैं। वो रह गए। अब भारत को ये लोग पूरा विखंडित करने में लगे हैं। तो हमारे लोगों को सोचना है, हमारे लोगों को समझना है कि भई आपको यूज़ किया जा रहा है। आप अपनी पहचान के साथ जियो ना। हम खाना खाने बैठते हैं, अपने देव को चढ़ाते हैं। हमारा जो चावल से बना हुआ पेय है, हड़िया, हम देव को चढ़ाते हैं। उनकी परंपरा में है क्या ये? वो तो हड़िया देख के भाग जाते हैं कि भई बहुत दुर्गंध आ रही है ना? तो हमारी जीवन पद्धति अलग है, हम जंगल समाज के लोग हैं, फॉरेस्ट सोसाइटीज़ हैं। हम जंगल से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और हमारा हिंदू सनातन से कोई लेना-देना नहीं है। दीदी, और एक सवाल है कि जिस तरह से जनजातीय संस्कृति समागम हुआ, लेकिन यहाँ से लोग डिलिस्टिंग धर्मांतरण के लेके लोग गए थे दिल्ली। बिल्कुल, हाँ, बोला तो यही गया यही था। था। लेकिन अब क्या बोलेंगे? वहाँ से बनवासी बन के आए हैं।
अब क्या मैंने इन लोग इनको विरोध करना चाहिए। जितने लोग गए थे इन लोगों को अब नारा लगाना चाहिए अमित शाह के खिलाफ। बोलना चाहिए कि हम बनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। हमको जनजातीय और बनवासी कहना बंद करो। अब इनको ये बोलना चाहिए, नहीं तो ये निर्लज लोग हैं जो आदिवासी थे जाके बनवासी बन के चले आए। अब ये बंदर भालू मुँह बना के अब घूमे ये लोग, तो इनको विरोध करना पड़ेगा। इनको तो बनवासी बना दिया, मतलब आपको उनकी पूरी पहचान खत्म कर दी इन लोगों ने। कितना बड़ा षड्यंत्र किया। और गृह मंत्री अभी देखिए बनवासी बोले हैं, जनगणना का मौका है, कहीं कॉलम में बनवासी शब्द ना आ जाए। तो ये देखिएगा बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कहीं बनवासी शब्द ये कॉलम में ना ले आए। जो इसके जिम्मेवार ये सारे लोग होंगे जो इनके आरएसएस और बीजेपी का पैसा खाकर जनजातीय सांस्कृतिक समागम में जो आदिवासी भाई बहन लोग गए थे, उन लोग कितना बड़ा समाज का नुकसान करेंगे, पीढ़ियों तक नुकसान करेंगे। जो हमारे पुरखों ने समाज को इतना बचा कर रखा था, उन पुरखों के बलिवेदी पर ये लोग इतना अपमानजनक चीजें करके आए हैं, तो उनके पुरखों का अपमान कर रहे हैं ये लोग, जिस तरीके से ये लोग समागम में गए थे। तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कहीं वनवासी शब्द कॉलम में ना आ जाए। मुझे इसीलिए डर है। केंद्र सरकार शायद सरना कोड नहीं दे रहा थी कि आदिवासियों को हिंदू बनाना है, बनवासी बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये देखिए ये षड्यंत्र है। वो आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी सरना धर्म कोड, आप कुछ भी तो दे दीजिए। ठीक है, एक ग्रुप सरना कोड बोल रहा है, एक कोड बोल रहा है आदिवासी धर्म। आदिवासी धर्म लिखने से क्या है कि पूरे देश भर के जो आदिवासी अलग अलग भाषा में अपने धर्म को पुकारते हैं, बोलते हैं, उसको वो अपनी अपनी भाषा में बगल में लिख देंगे। कोई बथाव लिखेगा, कोई दोनी पोलो लिखेगा, कोई सरना लिखेगा, कोई संसार लिखेगा। तो ये सब चीजें हम लोग लिख सकते हैं। बोलेगा जाहिर थान तो पूजा स्थल है, सरना भी पूजा स्थल है। ठीक है, वो सब भी चीजें भी आ जाएंगी तो एक कम्युनिटी का पहचान हो जाएगा। गोंडी है, गोंडी अगर लिखते हैं कोया पूनम, तो वो लोग पहचान में आ जाएंगे कि भाई गोंडी लोगों ने कोया पूनम लिखा है। एक्चुअली देखिए गवर्नमेंट ने आदिवासियों पे काम ही नहीं किया है। ये केवल ऊपरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि 2 चीफ मिनिस्टर बना दिया पूर्वी भारत में, एक राष्ट्रपति बना दिया, तो हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर दिया। अरे आपने पूरे संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र कर दिया। संविधान में कहीं नहीं लिखा है वनवासी, और आप इनको वनवासी बोल रहे हो। तो आदिवासी धर्म कोड अगर आ जाए तो पूरे देश भर के आदिवासी अपनी अपनी भाषा में जो बोलते हैं वो कॉलम में वो लिख सकेंगे। सरना कोड 70 लाख आदिवासियों ने लिखा था, ठीक बात है, लेकिन सरना नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं बोल पाते हैं। तो ठीक है, सरना भी लिखे ना भाई, तो सरना भी लिखे तो, लेकिन आदिवासी धर्म कोड हो जाए जिसमें वो सरना लिखे। तो ये नहीं चाहते हैं, जो आपका सवाल है ये नहीं चाहते हैं। और ये जैसे कांचा इलाया है साउथ के एक बड़े राइटर, वाई आई एम नॉट ए हिंदू, उन्होंने लिखा कि दलित हिंदू नहीं है। तो उनकी मैं नास्तिक क्यों हूँ, हम लोग नास्तिक क्यों है, हम लोग हिंदू नहीं है बोल के, जो कांचा इलाया की किताब है, बिल्कुल उसी तर्ज पे मैं बोलती हूँ कि आदि ट्राइबल्स आर नॉट हिंदू, आदिवासी हिंदू नहीं है। आपको एक अलग कॉलम देना होगा। जो कॉलम था 1831 में ट्राइबल रिलीजन का कॉलम था, आप वही कॉलम को रिवाइव कर दीजिए ना। आप उस कॉलम को अगर रिवाइव कर देते हैं तो उसमें सारे आदिवासी जो हैं अपनी भाषा में जो बोलते हैं, धर्म का शब्द का प्रयोग करते हैं, बथाव है, दोनी पोलो है, संसार है, सरना है, तो ये सब बातें वो अपने लिख सकते हैं, अपने शब्द लिख सकते हैं। तो ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक इनका जो बड़ा एजेंडा है, हिडन एजेंडा है कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो कि बन नहीं सकता है। हिंदू कौन लोग हैं? जो केवल बीजेपी में, आरएसएस में वही हिंदू है, ऐसा भी नहीं है। तो वो चीजों को गलत डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित गलत तरीके से कर रहे हैं। इनका इतिहास क्या है? कोई इतिहास नहीं है। ये बुद्ध से लेके, ईसा से लेके, महावीर, जैन से लेके आप गुरु ग्रंथ तक देख लीजिए, इनका क्या है? ये लोग तो इनके इतिहास हैं, इनके नामित हैं, इनके पूरे हिस्ट्री है, इनके पैदा होने से लेके धर्मों के अलग अलग पंथों के विकास का, इनके विकास का क्या हिस्ट्री है, बताइए आप। तो ये हाँ, एक और सवाल है कि यहाँ के आदिवासी को कुछ समझना चाहिए क्या कि डिलिस्टिंग, धर्मांतरण लगातार झारखंड, छत्तीसगढ़ में बात होता है, लेकिन दिल्ली में कोई इसका बात नहीं होता है। इस पर आप क्या कहेंगे आदिवासियों? हाँ, देखिए ये आपने बहुत सही पकड़ा है। सो बतौर जर्नलिस्ट आपने चीज़ों पे बड़ी तीखी और गहरी नज़र रखी है। देखिए ये लोग मास में, ग्रास रूट लेवल पे, जंगल देहात में इन लोगों ने लोगों को भरमा दिया, और ऊपर की पॉलिटिक्स में ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबको
सेफ गार्ड करते हैं, हम सबको देखते हैं, लेकिन इन्होंने नीचे भड़का रखा है, तनाव पैदा कर रखा है। सरना हिंदू बोलकर, सरना ईसाई बोलकर, आदिवासी और ईसाई बोलकर बहुत तरह के शब्द के विविध जाल इन्होंने इनके जो बौद्धिक नेता लोग हैं आरएसएस के, मोहन भागवत से लेके राम माधव से लेके सारे लोगों ने ये सब तिकड़म फैला रखा है और ये लोग तरह तरह के शब्द जाल फेंकते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह करके रखे हैं। आदिवासियों के सवालों को हल करने के लिए ये इन्होंने कभी चिंतन मनन नहीं किया, लेकिन आदिवासियों को उलझा के ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, जो हिंदू बता के आदिवासियों के खिलाफ, ये सब जो ये लोग मकड़ जाल एक पैदा किए हैं कि कोई कुछ समझ ना पाए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। हम लोग को भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है, तो समझने में बड़ा टाइम लगता है। तो यही इनकी पॉलिसी है, कूटनीति है, कूट चाल है इनकी, और इसीलिए ये लोग सरना आदिवासी धर्म का कोड नहीं दे रहे हैं। अगर वो राष्ट्रपति बना सकते हैं ट्राइबल को, तो रातों रात वो एक आदिवासी धर्म का कॉलम का कोड दे सकते हैं। जबकि तीसरा अगर देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, उसके बाद सिख, आदिवासी, ईसाई, उसके बाद आदिवासी उसके बाद ईसाई आते हैं, लेकिन फिर भी धर्म कोड नहीं मिल रहा है। देखिए जैन लोग जो है लगभग 44 लाख और हम 20 करोड़ हैं और हमें कॉलम नहीं मिल रहा है। और देखिए आदिवासियों की जनगणना भी तरीके से नहीं होती है, इनके पास सही आंकड़े भी नहीं है। ये आज भी हमको 8% बोलते हैं, हम 20% हैं। मैं गिना दूंगी ना बैठा दूंगी जो देश के बड़े बड़े प्लानर हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, तो उनके मैं बता दूंगी कि भाई कैसे यहाँ पे 20 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल्स हैं। आपने कैसे उनको डिलिस्ट किया हुआ है। देखिए संविधान में 366 आर्टिकल है, तो 366 आर्टिकल्स को जब तक ये लोग रिमूव नहीं करेंगे तो एक राज्य से गया हुआ दूसरे राज्य का आदिवासी वो गैर आदिवासी ही कहलाएगा। आज दिल्ली में है ना भाई 22 लाख आदिवासी, अरे हमारी ही तो बेटियां हैं 5 लाख जो डोमेस्टिक वर्कर के रूप में वहां काम कर रही है केवल झारखंड से। अन्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से जो लड़कियां गई हैं डोमेस्टिक वर्कर के लिए, वो सब काउंट करने से 8-10 लाख की संख्या जाती है, जिसपे गवर्नमेंट दिल्ली की वर्क नहीं कर रही है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो बहुत ही अज्ञानता से परिपूर्ण है, कुछ नॉलेज नहीं है, और वो कह रही हैं कि दिल्ली में ट्राइबल्स नहीं है। आदिवासी नेताओं को उन लोगों ने मुंह बंद करा दिया, दिल्ली की सीएम ने, कि दिल्ली में आदिवासी नहीं है। जुएल उरांव जो ट्राइबल मिनिस्टर है, उनको बोल दिया उन्होंने कि ट्राइबल नहीं है दिल्ली में। उनकी चिट्ठी चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप में जनजातीय मंत्री जुएल उरांव साहब की, कि जो सीएम है दिल्ली के, वहाँ उनकी सीएम की जो चिट्ठी आ रही है वो चल रही है कि दिल्ली में ट्राइबल्स नहीं है। 22 लाख 25 लाख ट्राइबल्स हैं, आप उनको गिन नहीं रहे हो, क्योंकि भारत के संविधान में एक प्रावधान इन लोगों ने लाके रख छोड़ा है, आर्टिकल 366 का, शायद 25 या 35 है उसका, जिसमें है लिखा हुआ कि अगर एक राज्य का आदिवासी दूसरे राज्य में प्रस्थान करता है, जाता है, निवास करता है, तो ये कोई अनिवार्य मैंडेट नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसको आदिवासी का दर्जा मिलेगा। ये आर्टिकल को रिमूव करिए। और आप चाहें, आपको वोट लेना था तो असम में सीएम हिमंता ने 6 आदिवासी को, गैर आदिवासी समूह को आदिवासी लिस्ट में लाने का फैसला किया, जब उसमें टी ट्राइब जिनको बोलते थे, जो छोटा नागपुर से गए हुए उरांव मुंडा हो संथाल खड़िया ट्राइबल्स हैं। देखिए ये लोग बहुत ही नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स करके देश को अंधी सुरंग की तरफ ले जा रहे हैं, और ये सोचते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं पता। अरे सरकार उखाड़ फेंकेंगे। आप 15 साल से, आप 14, 12, 13 साल से आप शासन में हैं, लेकिन आपका असली चेहरा सामने आ गया कि आपके दिल साफ नहीं है, आपकी आत्मा साफ नहीं है, आपके दिल दिमाग बहुत ही प्रदूषित हैं। जो आपने इतने आदिवासियों को बोला डिलिस्टिंग, दिल्ली ले गए और डिलिस्टिंग पे कोई बात नहीं किया। ये बात तो हमारे आदिवासी भाई बहनों को समझना है, और उनको अब विरोध करना चाहिए, अमित शाह का विरोध करना चाहिए, अमित शाह के खिलाफ जुलूस निकालना चाहिए, बोलना चाहिए हम बनवासी नहीं है। तो देखिए इनको समझना भी बहुत मुश्किल है। जो हमारी आदिवासी बौद्धिकता है, झारखंडी बौद्धिकता है, हम लोगों को एक जगह में आके इनकी जो बौद्धिक बेईमानी ये करते रहते हैं दिन रात ना, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, इस पर हमें हमला करने की जरूरत है। और ये हम लोग बहुत संगठित वे में हम लोग हमला नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई ये लोग भड़काते हैं लेकिन कॉलम नहीं देते हैं। तो भड़काऊ राजनीति क्यों? मतलब आपकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है।
आप लड़ाने में विश्वास करते हैं, हुँ। शांति में विश्वास नहीं करते हैं, सह-अस्तित्व में आपका विश्वास नहीं है। हमारे प्रकृति के साथ जो सामंजस्य है, तालमेल है, अ, जो हमारा एक समावेशी जीवन है, आप उसको मान्यता नहीं देते हो। तो आप लड़ाने की संस्कृति पे विश्वास करते हो, हिंसा की संस्कृति पे विश्वास करते हो। तो ये तो नहीं चलेगा और इसलिए एकदम वनवासी शब्द जो बोला गया, पूरे भारत के आदिवासियों का अपमान किया गया, मैं इसका एकदम तीखा प्रतिरोध करती हूँ, विरोध करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप जैसे पत्रकारों से भी कि वनवासी किसी को आप लोग भी ना कहें और किसी को बोले भी नहीं। सवाल से भी आप निकालिए इनको। वनवासी शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई हिस्ट्री ही नहीं है, कोई फिलॉसफी ही नहीं है। एकमात्र आरएसएस और बीजेपी की फिलॉसफी है नेस्तनाबूद करो। मणिपुर में देख लिया ना, मार काट खत्म कर दो। तो यहाँ नहीं सक रहे हैं ना, मार काट खत्म करो। तो इन लोगों को भड़का के, इनको बहका के, मानसिक रूप से इन लोग को पंगु बना के, मानसिक रूप से इनको गुमराह करके खत्म करो। क्योंकि यहाँ मार काट नहीं मचा पा रहे हैं, तो बौद्धिक मार काट मचा रहे हैं। बौद्धिक मारकाट मची हुई है ना कि डिलिस्टिंग का बात बोला, बुला लिया और बोल दिया तुम वनवासी हो। अब क्या कर लोगे तुम लोग? तो हमें जवाब देना होगा, हमें जवाब देना होगा। अभी आप सुने डॉक्टर बासुई कियो की बात। हम लोग शुरू किए थे कि जो अमित शाह जो कहे हैं कि आदिवासियों को वनवासी, लेकिन वनवासी कहने पर जो बुद्धिजीवी हैं आदिवासियों में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आप सुने। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से पूरे आदिवासी को अमित शाह जो वनवासी कहे हैं, शायद जो बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी संगठन जो है ऐसा ही रिएक्ट कर रहे हैं कि वनवासी शब्द मत बोलो, और वनवासी शब्द बोलोगे तो हम लोग विरोध करेंगे। जैसे कल रांची में अमित शाह का पुतला दहन हुआ था, तो हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो आदिवासी में बुद्धिजीवी हैं या कहें कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तमाम जो लोग हैं किस तरह से वनवासी शब्द को देख रहे हैं। तो स्पष्ट दिख रहे हैं कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग जो है ना, ये कूटनीति कर रहे हैं, ये आदिवासियों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से कहे कि अगर बौद्धिक मारकाट कर रहे हैं। बौद्धिक मारकाट कह रहे हैं कि कर रहे हैं, काहे कि आपस में जो लड़ाने की कोशिश जो करते हैं लगातार, वो तो हो नहीं रहा है। तो सोच रहे हैं कि बातों से लोगों में भ्रम पैदा करें, और स्पष्ट लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है डीलिस्टिंग, धर्मांतरण। और जिस तरह से झारखंड की बात करें कि लगातार डीलिस्टिंग के लेके बड़ा-बड़ा रैली लोग बीजेपी, आरएसएस, जनजातीय शोषण मंच के लोग करते हैं, लेकिन वही डीलिस्टिंग की बात दिल्ली में नहीं होता है, ये लोगों को समझने की बात होगा। वहीं बड़े मंच से लोग जो हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या गृह मंत्री अमित शाह तक नहीं बोल पाए। बैनर तक नहीं लिखा गया कि हम डीलिस्टिंग की मांग को लेकर के यहाँ आए, बैनर में लिखा गया जनजातीय सांस्कृतिक समागम। वही चीज को आदिवासी को महाकुंभ कहा गया, समागम को। तो ये सब चीज बात जो खासकर आदिवासी जो लोग हैं समझना पड़ेगा कि बीजेपी क्यों हमको वनवासी कहा है। तो वो भी दीदी स्पष्ट कहें कि हाँ, जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, तमाम चीज जो है उसको कैसे उन लोग लूटेंगे। वनवासी कहेंगे तब वनवासी में खैर लोग अलग-अलग तरीके से लोग कह भी रहे हैं कि वनवासी कहने का मतलब कि आप एक जगह मत रहिए, एक जगह से दूसरी जगह माने आप पलायन करते रहिए। तो जहाँ खनिज संपदा की जरूरत होगा वहाँ से आपको पलायन करा दिएगा। आप तो आदिवासी रहे नहीं, वनवासी हो गए हैं। तो वनवासी शब्द में अलग-अलग तरीके से अपने प्रतिक्रिया लोग खास करके आदिवासी में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग दे रहे हैं, और इसका विरोध भी वनवासी शब्द के कर रहे हैं। और दीदी भी लगातार ये कह रहा है कि पत्रकार लोग भी वनवासी शब्द का उपयोग ना करें। वो आरएसएस बीजेपी का अपना एजेंडा में है कि वनवासी बनाया जाए। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।